जय जगन्नाथ। जगन्नाथ धाम यूट्यूब चैनल को आपको सुस्वागतम। इसमें जगन्नाथ धाम के विषय में और जगन्नाथ जी का मंदिर के बारे में, उसके साथ जगन्नाथ जी का कैसे प्राकट्य हुए, कैसे यहाँ पर आकर उनका लीला किए, सबके विषय में जानेंगे ये जगन्नाथ धाम के पेज में। आप जो दिख रहा है उसमें आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, क्योंकि लास्ट तक देखिए, क्योंकि महाप्रभु जी का, जगन्नाथ जी के बारे में सब कुछ तथ्य, इस धाम के तथ्य में आप जानेंगे। आज एक एक एपिसोड में, एक एक तथ्य में आप जानेंगे जगन्नाथ जी के बारे में। ये जगन्नाथ धाम से आपको सुस्वागतम। हम अभी खड़ा है महाप्रभु जी का जो जनकपुरी, जो महाप्रभु जी का गुंडीचा मंदिर के आगे में। आज धाम के बारे में जानेंगे, क्यों जगन्नाथ धाम आज श्रेष्ठ है, जगन्नाथ धाम में क्या श्रेष्ठता है, सबसे धाम में क्यों महाप्रभु जी जगन्नाथ जी धाम का श्रेष्ठ बोलते हैं। एक एक जो पुराण में वर्णना हुए महाप्रभु जी का इतना सारा धाम है, फिर भारतवर्ष ये श्रेष्ठ क्यों, फिर भी उत्कल धाम क्यों श्रेष्ठ है। स्कंद पुराण के साथ, उसके साथ कपिल संहिता में लिखा हुआ है, वर्षाणाम भारत श्रेष्ठ देशानाम उत्कल स्मृता उत्कलस्य समो देश नास्ति देव धरातले। सर्वेशाम जो देश में सबसे बड़ा है ये भारतवर्ष, भारतवर्ष में उत्कल श्रेष्ठ है। ये उत्कल श्रेष्ठ इसी के लिए यहाँ पर पुरुषोत्तम क्षेत्र विराजमान है। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र भी एक श्रेष्ठता प्रतिपादित करती है, क्योंकि वर्षा सर्वेशामपि क्षेत्राणाम राजश्री पुरुषोत्तमे सर्वेशामपि देवानाम राजश्री पुरुषोत्तमे। सबके क्षेत्र में पुरुषोत्तम क्षेत्र सबसे राजा है, सबसे राजाधिराज यहाँ पर विराजमान, जिसके नाम पुरुषोत्तम है। विष्णुवाच जो लिखा हुआ है, विष्णु सहस्त्र नाम है, इनमें जो लिखा है पुरुषोत्तमाख्य, ये पुरुषोत्तम है जो है, ये पुरुषोत्तम है जगन्नाथ। इस जगन्नाथ धाम के, उसके लिए जगन्नाथ धाम श्रेष्ठ है, राजाधिराज है। क्योंकि सब क्षेत्र में तो जहाँ जहाँ पर जाएंगे कुछ कुछ चीज में मुक्ति होता है। जैसे वे आप वाराणसी में जाएंगे, गंगा में स्नान करेंगे तो गंगायाम जले मुक्ति, गंगा में स्नान करेंगे तो वहाँ पर आप मुक्ति प्राप्ति होती है। वाराणस्याम जले स्थले, वाराणसी में आप जाएंगे तो वाराणसी में जल स्थल में उनका मुक्ति होता है। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र में जल स्थले अंतरिक्षे मुक्ति श्री पुरुषोत्तम, जल में मुक्ति होता है, स्थल में मुक्ति होता है, अंतरिक्ष में मुक्ति होता है। उसके लिए ये धाम है, श्रेष्ठता धाम प्रतिपादित होता है। उसके लिए महाप्रभु जी का यहाँ पर आगमन, वहाँ पर विराजमान करके सबको मुख्य देती है, सबको यहाँ पर मुक्ति देती है। क्योंकि आप चार धाम में ये धाम श्रेष्ठ है, इसी के लिए धर्म अर्थ काम मुख्य चतुर्वर्ग होता है। एक एक वर्ग का एक एक धाम, जैसे बद्री का विशाल धाम वो धर्म का धाम है। धर्म अर्जन करने वाले वहाँ पर जाकर महाप्रभु जी का दर्शन करने के बाद धर्म अर्जन होता है। धर्म के बाद धर्म अर्थ, अर्थ के लिए रामेश्वर में स्नान करके महाप्रभु जी का जो रामेश्वरम को दर्शन करने के बाद अर्थ का आगमन होता है, अर्थ का धाम होता है, उसके रामेश्वर धाम। धर्म अर्थ काम, काम मुख्य जो होता है, काम होता है, ये होता है महाप्रभु जी का द्वारिकाधीश, द्वारिका धाम होता है। सबसे धर्म अर्थ का व्यवस्था कामना को पूर्ण करने के लिए वो धाम होता है। महाप्रभु जी का जो होता है ये धाम है, और मुख्य का धाम होता है ये श्रीक्षेत्र। इसी में मुख्य मुक्ति, सबको सब में स्थान में मुक्ति है, उसके लिए इसका धाम होता है, मुक्ति का केंद्र बिंदु होता है। उसके लिए इस धाम होता है श्रेष्ठ। उसी में उसके लिए तो श्रीक्षेत्र में सब कुछ आती है, सब देवा देवी के साथ महाप्रभु जी की यहाँ पर विराजमान है। उसके साथ यहाँ पर भी सब महात्मा भी आकर के मुक्ति प्राप्ति हुए। जैसे हमारा महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ पर आकर के वहाँ पर तो समाहित हो गए। उसके लिए ये धाम होता है मुक्ति का धाम। और भी बहुत तथ्य है, उसके लिए इस आपको अच्छा लगे तो आगे सब्सक्राइब कीजिए, आगे आगे बढ़ाइए और जगन्नाथ धाम को थोड़ा सा आपके
कमेंट माध्यम में जय जगन्नाथ लिखिए। आपका जो भी जानना चाहती है जगन्नाथ के धाम के बारे में, इस यूट्यूब चैनल में आप सब कुछ तथ्य पा जाएंगे।